नमस्कार, मैं हूं दीपक। हेलो नेताजी के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करना चाहते हैं तमिलनाडु की सरकार के बारे में और आने वाले समय के लिए। मित्रों, जैसा कि एक कहावत कही जाती है जिसके बारे में आपने भी सुना होगा कि कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़, कोई भी व्यक्ति जितनी तेज़ी से बहुत ऊंचाई तक जाता है उतनी तेज़ी से वो गिरता भी है। 1989 में हमने देखा था विश्वनाथ प्रताप सिंह का प्रादुर्भाव देखा, उनका प्रधानमंत्री पद तक पहुंचना देखा और 1991 तक आते आते उनके पतन को भी देखा। इसके बाद 2012 में हमने अरविंद केजरीवाल नाम के व्यक्ति को देखा, उसका उभार देखा, उसका चमकना देखा और उस सितारे का टूटना भी देखा जो 2024 तक आते आते नेस्तनाबूद हो गया। और आज की तारीख में पंजाब में अरविंद केजरीवाल और उनकी पंजाब की सरकार अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। अब एक और मौका आया है जो हमने तमिलनाडु में देखा है थलपति विजय के रूप में। थलपति विजय ने पिछले 2 साल पहले से सत्ता में आने का अपना मन बनाया और उन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया। लेकिन पिछले 2 साल में अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो 108 विधायकों के साथ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन गए। विचार करने वाली बात यह है कि ऐसा अचानक क्या हुआ कि डीएमके इतनी अनपॉपुलर हो गई और विजय थलपति इतना आगे बढ़ गए। कारण बहुत सीधा सा है। अगर आप इसको गौर से देखें, डीएमके की सत्ता से वहाँ की जनता बहुत नाराज़ थी। डीएमके को इसका पता ही नहीं चला। उस स्पेस को भरने के लिए एआईएडीएमके को आगे आना चाहिए था, लेकिन उसकी ताकत हल्के कम हो चुकी थी, खासकर जयललिता की मृत्यु के बाद। हालांकि कहा यह जाता है कि एआईएडीएमके तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी मजबूत थी। इसी को आधार बनाकर भाजपा ने एआईएडीएमके की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। लेकिन इस वैक्यूम को भरने के लिए जो डीएमके की हरकतों की वजह से जो तमिलनाडु में क्रिएट हो रहा था, एक शख्स हल्के करके अपने कदम बढ़ा रहा था और अपनी आईपीएस की नौकरी को छोड़कर आगे बढ़ चुका था, जिसका नाम था अन्नामलाई। अन्नामलाई बेहद पॉपुलर थे। उनकी वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। उन्होंने, अगर आपको याद हो, तमिलनाडु में अपनी एक यात्रा निकाली थी। उस यात्रा का असर यह हुआ कि 2024 के इलेक्शन में कहा जाता है कि उनकी पॉपुलरिटी इस हद तक थी कि उन्होंने भाजपा को तमिलनाडु में स्थापित कर दिया। 2025 में एक अनुमान के अनुसार भाजपा का वोट 2.6% से बढ़कर 11% हो चुका था। लेकिन 2026 के इलेक्शन के मद्देनज़र भाजपा ने एआईएडीएमके के प्रेशर के सामने लगभग सरेंडर कर दिया। एआईएडीएमके के जो अध्यक्ष थे पलानीसामी के प्रेशर में अन्नामलाई को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। पलानीस्वामी के प्रेशर में उनको किसी भी इलेक्शन कैंपेन से भी हटा दिया गया और पलानीस्वामी के प्रेशर में ही भाजपा और एआईएडीएमके की जो भी बात होती थी, उस किसी भी नेगोशिएशन के उस सारे जो प्रोसेस था, उससे भी अन्नामलाई को भाजपा ने सीधे दरकिनार कर दिया। हालांकि जैसा कि होता है, मुझे लगता है अन्नामलाई काफ़ी इस बात से आहत भी रहे होंगे और उन्होंने इस बात से अपनी चुप्पी साध ली। जैसा कि इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद रिज़ल्ट आया, भाजपा को मात्र 1 सीट मिली और भाजपा का वोट जो समझा जा रहा था कि 11% के आसपास है, वो मात्र 3.7% पे आकर सिमट गया। अन्नामलाई को पीछे धकेलने के कारण भाजपा को वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। हालांकि भाजपा वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के बाद या असम के इलेक्शन के बाद अपनी जीत से बेहद उत्साहित थी, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको इस बात का मलाल भी था कि तमिलनाडु में उन्होंने बहुत अच्छा नहीं किया है। लेकिन अब जैसा समझा जा रहा है, भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व है उसको अपनी गलती का एहसास हुआ है। जैसा कि खबरें आ रही हैं और कुछ सूत्र बता भी रहे हैं कि शायद अन्नामलाई को राज्यसभा में भेजने की तैयारी की जा रही है। और दूसरा, अन्नामलाई को जो राष्ट्रीय संगठन है भाजपा का, उसमें किसी बड़े पद पर उनको लिया जाएगा, जिससे वो अपनी बात को ज़्यादा आक्रामक तरह से तमिलनाडु में कह पाएँ। अगर मुझे तो लगता है शायद संभवतः
भाजपा ये रणनीति इस बात से भी के लिए भी अपना रही है कि अगर वो राज्यसभा के मार्फत संसद में जाते हैं तो हो सकता है भाजपा उनको कोई मंत्री पद सौंपे, जिसके बाद उनका रोल तमिलनाडु में और बड़ा हो जाता है। अब मैं उस बात पे आता हूँ जहाँ मैंने कहा था कि जो चीज़ जितनी तेज़ी से ऊंचाई तक जाती है उतनी तेज़ी से गिरती भी है। तमिलनाडु में भी लगभग यही होने जा रहा है। जिस तरह से AIADMK दो फाड़ हो चुकी है, वेलुमणि और पलानीस्वामी के नेतृत्व में, जो उनका जो कहते हैं मैंडेट के लिए जब असेंबली में वो गए थे, तो उसमें वेलुमणि के नेतृत्व वाला जो संगठन था उसने तलपति विजय के इसकी सरकार के समर्थन में वोट किया था और इस प्रकार उनको 144 वोट मिल गए थे। DMK से टूटकर कांग्रेस अलग गई और कांग्रेस के जो 4 या 5 जो MLA थे उन्होंने विजय को अपना समर्थन दिया था। विजय ने एक गलती और भी की, जब वो चुनाव जीत गए उनकी विजय यात्रा में, अगर आपको याद हो, उन्होंने जीसस क्राइस्ट का फ़ोटो लहराया था। ये छुपा हुआ एक मैसेज था क्रिश्चियन मिशनरीज़ को कि देखो हम इस हद तक सफल हो चुके हैं। और जैसे ही अगर आपको याद हो, जब चुनाव की गणना चल रही थी उस टाइम विजय के पिता ने पहले ही स्टेटमेंट दे दिया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस को विजय थलपति को अपना समर्थन देना चाहिए। ये कुछ बातें ऐसी आ रही हैं जो ये इंडिकेट करती है कि आने वाले समय में विजय के पास, हमको ये नहीं भूलना चाहिए, मात्र 108 सीटें हैं। आने वाले समय में तमिलनाडु में बहुत जल्दी कुछ ना कुछ उठापटक होने वाली है। विजय थलपति ने जो भी अब तक कदम उठाए हैं, जैसे कि उन्होंने अपने ज्योतिषी को एक दिन अगले दिन ही उन्होंने उसको एक सरकारी पद दिया और उसके 24 घंटे के भीतर ही उनको जो मुस्लिम विधायक थे या उन सब जो मुस्लिम जो विधायकों का जो प्रेशर था उसकी वजह से उसको जो उनके ज्योतिषी थे उनको निकालना पड़ गया। बहुत से कदम उन्होंने अब जो मुस्लिम जो तुष्टिकरण है उसके फेवर में उठाना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में जो उनका जो ऑरा था या उनका जो ग्लैमर था वो बहुत जल्दी अब तमिलनाडु में टूटने जा रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में लगभग 2 साल या 2.5 साल में विजय की सरकार गिर जाएगी। अगर गिर जाती है तो भाजपा के सामने एक बहुत अच्छा मौका हाथ लगने जा रहा है, क्योंकि DMK काफ़ी वीक हो चुकी है, AIADMK 2 फाड़ हो चुकी है, कांग्रेस का वहाँ पे कोई बहुत मजबूत किला है नहीं और विजय का जो ग्लैमर है वो हल्के हल्के कम होता जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और अन्नामलाई एकमात्र ऐसा व्यक्तित्व है भाजपा के पास जो तमिलनाडु में भाजपा को खड़ा कर सकता है। हमको ये नहीं भूलना चाहिए, विजय थलपति की जीत DMK के प्रति लोगों की नफरत की वजह से है। उसको काफ़ी हद तक अन्नामलाई ने पूरा किया था। जैसे ही भाजपा ने अन्नामलाई को पीछे की तरफ धकेला तो वो जो समर्थन अन्नामलाई के लिए था वो सारा शिफ्ट कर गया विजय की तरफ। विजय को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो अपने वजह से जीते हैं या अपने वजह से उनको 108 सीटें मिली हैं। उनको 108 सीटें जो मिली हैं उसमें अन्नामलाई का जो समर्थक जो वोट था, जो भाजपा से खासा नाराज़ हो चुका था, उसकी वजह से उनकी तरफ शिफ्ट कर गया। जैसे ही अन्नामलाई को भाजपा मजबूत तरह से तमिलनाडु में उतारेगी, मुझे लगता है भाजपा का वो वोट जो विजय की तरफ शिफ्ट कर गया था वो हल्के हल्के करके अन्नामलाई की तरफ आएगा या भाजपा की तरफ आएगा। एक चीज़ हमको नहीं भूलनी चाहिए, अन्नामलाई को जो सबसे बड़ी जो सफलता थी वो ये थी कि उन्होंने द्रविड़ जो राजनीति थी तमिलनाडु की, उससे वहाँ के लोगों को बाहर निकालने की एक सफल कोशिश की थी और लोगों को जो राष्ट्रीय पार्टियाँ थी या राष्ट्रीय पार्टी जो भाजपा थी उसकी तरफ ले जाने का सफल प्रयास किया था। उसको हमको नहीं भूलना चाहिए। मुझे लगता है पूरी पार्टी को अब इस बात का एहसास हुआ है कि अन्नामलाई जैसा व्यक्ति जो उनके साथ है और जो अभी भी उनके साथ खड़ा हुआ है उनको पूरी ताकत के साथ उतारना चाहिए। भाजपा का जो नेतृत्व है लगता है इसी दिशा में अपना काम कर रहा है। शायद 1 या 2 महीने में इस बात की खबर हमको मिल जाएगी कि उनको राज्यसभा के साथ साथ भाजपा का जो संगठन है उसमें एक बड़ा पद दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो तमिलनाडु में एक बहुत बड़ा कदम उठने जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। और विश्वास कीजिए आने वाले 2.5 से 5 साल के भीतर भाजपा वहाँ पे काफ़ी मजबूती के साथ अपना कदम बढ़ा चुकी होगी।
मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।